सारे ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कि मैं उम्मीद करता सारे ठीक होंगे, चढ़ती कला विच होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेस्ट के बारे में। एक ट्रक ड्राइवर किस तरीके से अपनी शिफ्ट के दौरान रेस्ट ले सकता है, रेस्ट कितनी तरीके के होते हैं और कितने कितने घंटे के रेस्ट होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहले मैं बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग यूरोप में ट्रकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल बेसिक, ठीक है ना। मैं जो इसमें चीज़ें बताऊंगा बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप अपना यहाँ पर आने के बाद काम स्टार्ट कर सकें। उसके बाद धीरे धीरे आप सारी चीज़ें समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भाई ये ना कहे कि इसमें तुमने ये नहीं बताया, क्योंकि मैं सिर्फ बेसिक बताऊंगा किस तरीके से हम रेस्ट लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में एक आप समझ पाओ कि किस तरीके से रेस्ट लेना है, ठीक है ना। इससे पहले मैं ड्राइविंग की जो है वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हो और वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई कोई फ़ायदा नहीं, पहले आप उस वीडियो को जाके देख लें, ठीक है ना। टैकोग्राफ पार्ट 1 और ये मैं बना रहा हूँ टैकोग्राफ पार्ट 2। वो टैकोग्राफ पार्ट 1 है जिसमें ड्राइविंग के बारे में बताया, कितने घंटे की ड्राइविंग करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, कैसे क्या हिसाब किताब है, उसको समझें। और उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है। अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था पार्ट 1 में कि जो हमारी ड्राइविंग होती है 9 घंटे की होती है। हफ्ते में हम 10 घंटे गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है ना। मैं सिंगल ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, डबल में भी सेम यही सीन होता है, ठीक है। उसमें जो हम 4.5 घंटे गाड़ी चलाते हैं, 45 मिनट का जो हम एक ब्रेक लेते हैं। उसके बाद फिर 4.5 घंटे गाड़ी चलाते हैं। उसके बाद अगर हमको 10 घंटे चलानी है तो फिर हम 45 मिनट का ब्रेक लेंगे और हम गाड़ी चला सकते हैं। तो ये 4.5 घंटे आप 3.5 घंटे भी कर सकते हैं, 3 घंटे भी कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, 45 मिनट का जैसे आप ब्रेक लोगे आपके आगे के 4.5 घंटे रिन्यू हो जाएंगे। ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आज बात करते हैं रेस्ट की। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, रेस्ट हमारे होते हैं, एक होता है डेली रेस्ट, एक होता है वीकली रेस्ट, ठीक है ना। एक डेली रेस्ट, एक वीकली रेस्ट, बिल्कुल बेसिक बताऊँगा, ठीक है ना। वैसे हम रेस्ट और बहुत तरीके से ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आने के बाद अपना काम शुरू कर रहे हैं या आपकी कंपनी में जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो ये बताया जाता है आपने इस तरीके से काम करना है, तो मैं वही बताऊंगा। दोस्तों, जो सिंगल ड्राइवर होता है उसकी 13 घंटे की शिफ्ट होती है हफ्ते में, और हफ्ते में 15 घंटे की शिफ्ट वो कर सकता है। या तो पूरे हफ्ते 13 घंटे कर ले, और अगर उसको किसी वजह से 15 घंटे करनी पड़ रही है तो हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा 15 घंटे की शिफ्ट नहीं करता। अगर 13 घंटे की शिफ्ट करेगा वो तो उसका 11 घंटे का रेस्ट बनता है। 13 + 11 = 24 घंटे। अगर वो 15 घंटे की शिफ्ट करता है तो 9 घंटे का रेस्ट बनेगा। 15 + 9 24, यानी 24 के हिसाब से ही चलता है। और अगर आप डबल ड्राइवर हैं तो आपके 18 घंटे की ड्राइव है, प्लस 3 घंटे का अदर वर्क है, उसके बाद 9 घंटे का रेस्ट है, ठीक है। मान लीजिए आप 13 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं और आपने 11 घंटे का रेस्ट लिया है, ये होता है डेली रेस्ट। आपने 15 घंटे की शिफ्ट करी, 15 घंटे की शिफ्ट करने के बाद आपने 9 घंटे का रेस्ट लिया है, ये आपका होता है डेली रेस्ट। यानी एक दिन में जैसे हम सुबह ऑफिस में जाते हैं, शाम को ऑफिस से घर में आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम घर पे रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा सुबह ऑफिस में जाते हैं, तो इस तरीके से ये डेली रेस्ट है। और एक होता है वीकेंड, जैसे कि हम 5 दिन या 6 दिन काम करते हैं, संडे की या सैटरडे की छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी होती है। ऐसे ही ट्रक ड्राइविंग में एक वीकली रेस्ट भी होता है जो 24 घंटे होता है और 45 घंटे होता है, ठीक है ना। मिनिमम 45 घंटे, मिनिमम 24 घंटे। वो कैसे हमको लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। डेली रेस्ट तो हम शिफ्ट के हिसाब से ले लेते हैं, 11 घंटे 9 घंटे वो चल रहा है। अब जो हमारा वीकली रेस्ट होता है कब हमको लेना है, दोस्तों, जो वीकली रेस्ट होता है वो हमको 6 दिन के बाद लेना होता है। समझ रहे हैं आप। मान लीजिए आपने सोमवार को सुबह 8 बजे अपनी शिफ्ट स्टार्ट की है, तो आपका जो वीकली रेस्ट है वो सोमवार से एक दिन पहले, यानी संडे को 8 बजे, मंडे को 8 बजे आपने शिफ्ट स्टार्ट की है, तो संडे को 8 बजे से पहले पहले आपको स्टार्ट करना होगा। चाहे 1 घंटा पहले करें, 2 घंटा, 5 घंटा, आपको वो उस टाइम से पहले पहले स्टार्ट करना होगा, यानी 6 दिन बाद। अगर आप मंगलवार को 10 बजे शिफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सोमवार 10 बजे से पहले पहले आपको अपना वीकली रेस्ट स्टार्ट करना होगा, चाहे वो 24 घंटे का हो, चाहे 48 घंटे का हो। अब हम वीकली रेस्ट लेते कैसे हैं ये मैं आपको बता दूं। शुरू में जब हम यहाँ पे वीकली रेस्ट लेते हैं तो हमारी कंपनी जो हमको बताती है, और मैं भी आपको कहूँगा जो सबसे सिंपल है, वो है कि आप 45 घंटे का मान लो आपने पहला रेस्ट लिया तो दूसरा 24 का होगा,
तीसरा फिर 45, 24, 45, 24, 45, 24। ठीक है। उसके बाद अगर किसी वजह से 45 का रेस्ट है, 45, 45, 45 ले रहे हैं, गुड, आप ले सकते हैं। लेकिन 24 के बाद 24 नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि 24 के बाद हमको 45 का लेना पड़ता है। ले सकते हैं लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, वो फिर हमको आगे एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन नए आदमी के लिए वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कंपनी भी यही कहती है और मैं भी यही बता रहा हूँ कि नया आदमी 24, 45, 24, 45, 24, 45 इस तरीके से वीकली रेस्ट लेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो भाई कोई भी रेस्ट है, चाहे हमारा डेली रेस्ट है या वीकली रेस्ट है, मान लो 9 घंटे का रेस्ट है तो हमको 9 घंटे 15 मिनट यानी उसको ऊपर करके चलना है। ये नहीं है कि 9 घंटे हुए तो आप चल दिए, अगर 9 घंटे में 1 मिनट भी कम रहेगा तो भाई आपका रेस्ट जीरो हो जाएगा। चाहे 45 का रेस्ट हो, चाहे 24 का हो, चाहे 9 घंटे का हो, चाहे 45 मिनट का ब्रेक हो बीच में, वो आपने प्लस लेना है 2-4 मिनट, ठीक है। 9 घंटे का रेस्ट है 9:15 पे चलो, 45 घंटे का रेस्ट है 45 घंटा 20 मिनट पे चलो, आधे घंटे में चलो, तो उसको ऊपर करके चलना है। और जो हमारी ड्राइव होती है 9 घंटे की 10 घंटे की, उसको 9 घंटे से क्रॉस नहीं करना है, उससे पहले पहले ख़त्म करना है। चाहे आप 8.5 घंटे चला के ही ख़त्म कर दें, 10 घंटे की ड्राइव है चाहे 9.5 घंटे, जैसी 9 घंटे से 1 मिनट ऊपर जाएगा आपकी 10 घंटे की ड्राइव मानी जाएगी। चाहे आप 9.25 घंटे भी चलाओगे 10 घंटे की मानी जाएगी। तो ड्राइव को कभी क्रॉस नहीं करना है और रेस्ट को कभी मिनिमम नहीं करना है, मैक्सिमम लेके चलना है, क्रॉस करके चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई जो डेली रेस्ट होता है और जो वीकली रेस्ट होता है मैंने आपको बताया, इस तरीके से हम ले सकते हैं। बहुत ही साधारण, सिंपल और बेसिक है, ठीक है ना। रेस्ट और भी बहुत तरीके के हैं, किस तरीके से हमको उसको एडजस्ट करना पड़ता है वो बात की बात है। आप इस तरीके से काम करेंगे आप बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं, नए लोगों को ये सिखाया जाता है भाई। अब अदर वर्क की भी मैं इसी में ही बात कर लेता हूँ। दोस्तों देखो, अदर वर्क जो होता है उसका कुछ साइन ऐसा होता है, 2 हथौड़ी की तरह क्रॉस इस तरीके से। तो अदर वर्क का क्या काम होता है, जब भी हम अपनी नई शिफ्ट सुबह स्टार्ट करते हैं तो हमको 5, 10, 15 मिनट अदर वर्क लगाना है, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। उसका क्या कारण है वो भी बताऊंगा। 5-10 मिनट अदर वर्क लगाना है, उसका मतलब ये होता है लगाने का, हमने जब सुबह शिफ्ट स्टार्ट की है तो हमने पूरी गाड़ी चारों तरफ से चेक की है, पूरे टायर चेक किए हैं, लाइट्स वगैरह चेक किए हैं, यानी डेली मेंटेनेंस और डेली मॉनिटरिंग हमने की है, ठीक है ना। मेंटेनेंस में अगर कोई बल्ब ख़राब है, कुछ है, टायर में हवा कम है तो भरनी हो, मेंटेनेंस में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम चल दिए, चलने के बाद जैसे ही हम गाड़ी को ब्रेक मार के रुकते हैं, गाड़ी स्टार्ट है तो ऑटोमेटिकली अदर वर्क लग जाता है। और हमको अदर वर्क कितना दिया जाता है, उसकी एक लिमिट होती है अदर वर्क की, 3 घंटे। अब जैसे मान लीजिए 21 घंटे की शिफ्ट है, 18 घंटे की ड्राइव है, उसमें 3 घंटे का अदर वर्क है। अगर 3 घंटे से ज़्यादा होगा अदर वर्क तो वो भी एक तरह का ऑफेंस माना जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग जो सुबह स्टार्ट करते हैं अपनी शिफ्ट तो 10 से 15 मिनट का जो है अदर वर्क लगाते हैं। और जब भी हम किसी पेट्रोल स्टेशन पर जाते हैं तेल भराने के लिए, तब भी हमें 5, 10, 15 मिनट का अदर वर्क लगाना है। यानी जब हम तेल भर रहे हैं 15 मिनट में आदमी तेल आराम से फुल कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन कभी भी इससे ज़्यादा या इससे लंबा अदर वर्क नहीं लगाना है, ठीक है ना। और कई बार लंबा ट्रैफिक होता है, आप कहीं एक जगह खड़े हैं, आपकी गाड़ी स्टार्ट है और आपको आधा घंटा खड़ा होना पड़ गया, तो ऑटोमेटिकली आपका आधा घंटे का अदर वर्क हो जाएगा। इस सिचुएशन में आप क्या करें, मैनुअली अपने हाथ से उसको रेस्ट पे कर दें, ठीक है ना। क्योंकि हमें अदर वर्क बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना है अपना, क्योंकि कई बार बहुत सारी जगह पे हम गाड़ी स्टार्ट छोड़ देते हैं तो उतनी देर हमारा अदर वर्क कैलकुलेट होता रहता है। अगर आप 2 ड्राइवर हो, आपके 18 घंटे की ड्राइव है और 3 घंटे का अदर वर्क है, तो भाई 3 घंटे से ऊपर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। रेस्ट आप जितना ज़्यादा कर सको उतना, उसमें कोई चीज़ नहीं है, रेस्ट कितना भी हो। अगर आपका 9 घंटे का रेस्ट है और अगर आप 3 दिन लगातार भी खड़े हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ड्राइविंग आपकी ड्राइविंग टाइम के अंदर ख़त्म होनी चाहिए, अदर वर्क भी आपको ध्यान से चलाना है। रेस्ट आप कितना भी कर सकते हैं, रेस्ट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कम नहीं होना चाहिए बस, इसमें कम की पाबंदी है। अगर 9 घंटे हैं, अगर 9 घंटे 1 मिनट पहले आप चल गए तो 0 हो जाएगा। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 23 घंटे 59 मिनट पे आप चल दिए तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 45 घंटे का रेस्ट लेना, अगर 44 घंटे 59 मिनट पे भी चलोगे तो भाई 0 हो जाएगा। तो भाई इस तरीके की कोई कंडीशन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया डेली रेस्ट होता है, ठीक है, 11 घंटे का, 9 घंटे का, डबल ड्राइवर में 9 घंटे का, उसको क्रॉस करके चलना है। वीकली रेस्ट होता है 45 घंटे का, 24 घंटे का, उसको हमने 45, 24, 45, 24, 45, 24, ये सिंपल वे है लेके जाने का। लेकिन हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं, बहुत एडवांस तरीके हैं, ठीक है ना। उसको हम आगे चल के उसके बारे में डिस्कशन करेंगे किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। उसमें फिर हमें अगले वाले हफ्ते में जाके उन घंटों को मैनेज करना पड़ता है जो
हमने वो करे हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा वीकली रेस्ट होता है वैसे तो 45 घंटे का है, जो यहाँ की अथॉरिटी है वो यही कहती है कि भैया 45 घंटे का रेस्ट दो, लेकिन उसने कहा है कि अगर ड्राइवर चाहे तो अपना 45 घंटे का रेस्ट कम करके 24 घंटे कर सकता है। ठीक है ना, तो हमको कंपनी यही बोलती है 24-45 आप लो। ठीक है, यही सबसे बेस्ट और आसान तरीका है रेस्ट लेने का। तो भाई उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं वीडियो बनाने के वक्त में, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और कोई भी सवाल है कमेंट करें, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसमें भी हेल्प ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, रब रखा।